निर्देशक करण जौहर 7 साल के लंबे ब्रेक के बाद डायरेक्टर सीट पर वापस लौट आए हैं। इनकी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी अब सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखाई दे रहे हैं रणवीर सिंह और आलिया भट्ट और उनका साथ दे रहे हैं जया बच्चन, धर्मेंद्र, शबाना आजमी, क्षिति जोग, आमिर बशीर जैसे बढ़िया कलाकार। तो कैसी है ये फिल्म, आइए जानते हैं मेरे इस रिव्यू में। दोस्तों, निर्देशक करण जौहर जाने जाते हैं अपने भव्य सेट्स के लिए, रंगी बेरंगी लोकेशंस के लिए और पारिवारिक फिल्मों के लिए। अपना यही ट्रेंड रॉकी और रानी की प्रेम कहानी इस फिल्म से इन्होंने कायम रखा हुआ है, पर समय के साथ साथ ये एक मैच्योर्ड निर्देशक बन गए हैं और उन्होंने अपने इस फॉर्मूला में कुछ बदलाव किए हुए हैं। फिल्म की कहानी दिल्ली में रहने वाले एक लड़के और लड़की की कहानी है जिनमें कोई भी चीज मैच नहीं होती। रॉकी रंधावा शहर के सबसे बड़े मिठाई वाले खानदान के वारिस है। तड़कते भड़कते कपड़े पहनते हैं, बॉडी शॉडी बनाते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं। इन्हें अंग्रेजी बोलने नहीं आती, जनरल नॉलेज से इनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। ये एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और इनके घर पे और बिजनेस पर धनलक्ष्मी का राज है। धनलक्ष्मी दादी के इशारों पर घर के सभी सदस्य चलते हैं। दादी के साथ साथ इस घर में रॉकी के माता पिता, छोटी बहन गायत्री और याददाश्त गवा चुके दादाजी रहते हैं। वही दूसरी तरफ रानी पढ़े लिखे बंगाली परिवार से आती है। ये खुद एक न्यूज एंकर है और इनके पिता कथक डांसर है। अपने दादा कंवल की लव स्टोरी जानने के बाद रॉकी रानी से मिलने लगता है और ये दोनों मिलकर कंवल की याददाश्त वापस लाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे इनकी नजदीकियां बढ़ने लगती है और इन दोनों में प्यार हो जाता है। इन दोनों के घर में बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस है, जिसके चलते इन दो परिवारों का मिलाप होना असंभव सा लगता है। इन दोनों परिवारों के कल्चरल डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, इनकी दूरियां कम करने के लिए रॉकी और रानी मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिसके तहत रानी रॉकी के घर और रॉकी रानी के घर 3 महीना रहने की सोचते हैं। इन 3 महीनों में अगर ये दोनों एक दूसरे के परिवार को समझ पाए और उनके साथ एडजस्ट कर पाए तो ही इस रिश्ते को वो आगे बढ़ाएंगे, ऐसा ये दोनों मिलकर तय करते हैं। रॉकी और रानी के इस एक्सचेंज प्लान का क्या हश्र होता है? क्या इन दोनों परिवारों के बीच की दूरियां और कल्चरल डिफरेंसेस कम हो जाते हैं? क्या ये एक दूसरे के परिवार में एडजस्ट हो पाते हैं या कहानी में कोई और ही ट्विस्ट है? ये जानने के लिए आपको देखनी होगी करण जौहर द्वारा निर्देशित ये नई फिल्म, जिसका नाम है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। बात करूंगा पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। करण जौहर जो जाने जाते हैं बड़े लैंडस्केप पर भव्य सेट्स के साथ फिल्म बनाने के लिए, ये इसी फॉर्मूला को आगे दोहराते हैं, जिस वजह से ये फिल्म बड़े पर्दे पर बहुत भव्य लगती है। फिल्म में इस्तेमाल किए गए भव्य सेट्स, रॉकी और रानी के कॉस्ट्यूम्स, फिल्म के लोकेशंस इस फिल्म की भव्यता को और बढ़ाते हैं, इसे चकाचक बनाते हैं। फिल्म की शुरुआत भी एक चकाचक गाने से होती है, जहां पर कुछ स्टार्स के गेस्ट अपीयरेंसेस आपको देखने मिलते हैं। निर्देशक के तौर पर करण जौहर जरूर प्रभावशाली रहे हैं। ये अपने भव्य सेट्स के साथ साथ इस बार अपनी निर्देशन की मैच्योरिटी भी दिखाते हैं। खासकर कि सेकंड हाफ में इनका काम बहुत बेहतर हुआ है। इमोशनल सीन्स इन्होंने जिस तरह से डायरेक्ट किए हुए हैं, ये काबिले तारीफ है। साधारण सी प्रेडिक्टेबल कहानी होने के बावजूद करण जौहर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हुए हैं। बात करूंगा फिल्म के परफॉर्मेंसेस की। रणवीर सिंह फिर एक बार रॉकी रंधावा की भूमिका में एक तगड़ी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहे हैं। रॉकी की भूमिका उनकी ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी से काफी मिलती जुलती है। रॉकी रंगी बेरंगी कपड़े पहनता है, बॉडी शॉडी बनाता है और खूब मजा किया है। और ये रणवीर सिंह की नेचुरल पर्सनैलिटी है, जिस वजह से रॉकी की भूमिका करते वक्त इन्होंने बहुत सहजता से रॉकी को अपनाया है। इनकी आलिया भट्ट के साथ केमिस्ट्री भी बहुत बढ़िया है। गली बॉय के बाद ये दोनों फिर एक बार साथ आ रहे हैं और इन्हें ऑन स्क्रीन साथ देखना एक बहुत बढ़िया अनुभव है। रानी की भूमिका में आलिया भट्ट ने भी कमाल की परफॉर्मेंस दी है। ये पूरी फिल्म इनके कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है और इस वजह से रानी का किरदार दमदार होना आवश्यक था। करण जौहर के निर्देशन के साथ साथ आलिया भट्ट की एक्टिंग को भी इस बात का श्रेय देना पड़ेगा कि रानी की भूमिका इतनी बढ़िया तरीके से पर्दे पर आई हुई है। इनके अलावा कंवल रंधावा की भूमिका में धर्मेंद्र, धनलक्ष्मी रंधावा की भूमिका में जया बच्चन
और जामिनी चैटर्जी की भूमिका में शबाना आजमी भी दमदार परफॉर्मेंस देती है। चंदन चैटर्जी की भूमिका में टोटा राय चौधरी, अंजलि चैटर्जी की भूमिका में चूर्णी गांगुली, तिजोरी रंधावा की भूमिका में आमिर बशीर और पूनम रंधावा की भूमिका में क्षिति जोग भी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। गायत्री यानी गोलू चैटर्जी की भूमिका में अंजलि आनंद भी याद रह जाती है। कुल मिलाकर हर एक्टर ने इस फिल्म में बढ़िया परफॉर्मेंसेस दी है। बात करूंगा फिल्म के बाकी टेक्निकल चीजों की। मानुष नंदन एज अ सिनेमाटोग्राफर दमदार काम करते हुए नजर आते हैं। इन्होंने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को बहुत अच्छी तरह से फिल्माया हुआ है। प्रीतम का म्यूजिक फिल्म की एक दमदार कड़ी है। तुम क्या मिले और व्हाट झुमका, ये दोनों गाने चार्टबस्टर्स है और बड़े स्क्रीन पर इन गानों को देखने का मजा भी आता है। कमजोर कड़ियों की अगर बात करें तो फिल्म की कहानी मुद्दे पर आने के लिए करीबन 40 से 50 मिनट का समय लेती है। फर्स्ट हाफ में नितिन वैद के पास थोड़ी कैची चलाने का मौका था। ये फर्स्ट हाफ में इस फिल्म को थोड़ा कस देते तो ये फिल्म और परिणामकारक साबित होती। और ये कहानी काफी प्रेडिक्टेबल है, जिस वजह से आप लगभग हर दूसरा सीन प्रेडिक्ट कर पाओगे। बच्ची कुची कसर फिल्म के ट्रेलर ने पूरी की है। फिल्म के ट्रेलर में ही फिल्म की लगभग पूरी कहानी बताई गई है, तो बतौर ऑडियंस आप थिएटर में जाकर कुछ नया नहीं पाते हो। इसके अलावा ये फिल्म जरूरत से ज्यादा उपदेश करती है, क्योंकि हर दूसरे सीन में कुछ ना कुछ ज्ञान पिलाया जाता है। ऑडियंस एंटरटेन होने के बजाय बोर होने लगती है, जिसका सीधा परिणाम फिल्म पर होता है और मुझे लगता है इसे टाला जा सकता था। कुल मिलाकर करण जौहर की ये फिल्म भव्य सेट्स, अच्छे गाने, बढ़िया कॉस्ट्यूम्स के साथ सिनेमैटिकली तो बहुत ब्यूटीफुल हुई है, पर एज अ सिनेमा ये फेल हुई है। मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से 2 स्टार्स। क्या आपने फिल्म देखी है? अगर आपने फिल्म देखी है तो आपकी इस बारे में क्या राय है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। मेरे रिव्यूज़ के बारे में आपकी क्या राय है, मैं ये भी जानना चाहूँगा। आप इन दोनों के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलता हूँ आपको इसी तरह के नए वीडियो के साथ, नया रिव्यू लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।